Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज हम लोग करेंगे अपनी गुफ्तगू इन इलास्टिक कुलियन इन वन डिमेंशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलास्टिक कुलियन के बारे में पढ़ा था। इलास्टिक कुलियन को वन डिमेंशन और टू डिमेंशन के तौर पर हम लोग डील कर चुके हुए हैं। उसमें आने वाले जो मुख्तलिफ फार्मूलाज थे उनकी एक्सप्लेनेशन थी और उनसे रिलेटेड जो भी बातें थी वो हम लोगों ने काउंट आउट कर ली थी। आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और बिल्कुल ही पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे हटकर है। यानी इसमें जो इक्वेशंस होगी, जो इसमें लास्ट होगा, जो इसमें गेन होगा, जो इसमें इक्वेशंस बनने का स्ट्रक्चर होगा वो सारा का सारा डिफरेंट होगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने इलास्टिक कुलियन में ये कंपैरिजन किया था, ऐसी कुलियन जिसमें दो बार्स या दो बॉडीज आपस में कोलाइड करने के बाद अपने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखती है, वो आपके पास इलास्टिक कुलियन कहलाती है। यानी उसमें किसी भी किस्म का लॉस नहीं होता। लेकिन ये जो टाइप है इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है जबकि जो मोमेंटम है उसका वो कंजर्व है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है वो किस वजह से हो रही है, किस शक्ल में हो रही है। क्योंकि बच्चे एनर्जी को परफॉर्म करना और एनर्जी को ज़्यादा करना, एनर्जी की शक्लें चेंज करना एक अलग टर्म है। हमें सिर्फ उसके बारे में ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ ये इस हिस्से में जाकर कंजर्व हुई है या इस हिस्से में जाकर लॉस हुई है। हमने वो चीज़ मालूम करनी है कि जो चीज़ यहाँ पर ज़ाया हुई है, लॉस्ट हुई है, और उसको मालूम कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इन इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, a collision in which the kinetic energy of the system is not conserved but the momentum of the system is conserved। मैंने अभी अभी आपको बताया इन इलास्टिक कुलियन एक ऐसी कुलियन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी लेकिन इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ पर लॉस हो रही है? लेट्स सपोज दैट बच्चे आप उसको किसी मार्बल या फिर किसी सॉफ्ट फर्श के ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो फिर क्या होगा? आपके पास जिस फोर्स से आपने उसको नीचे फेंका उसी फोर्स से या जिस हाइट से आपने उसको नीचे फेंका उस हाइट से आपके पास वो बॉल दोबारा से नहीं आएगी। वो आपके पास इस बात की निशानदेही करेगी कि यहाँ पर एनर्जी का ज़या हुआ है, एनर्जी लॉस्ट हुई है, और वो जो एनर्जी लॉस्ट हुई है वो किसकी फॉर्म में है? वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से किसी जिस्म की मोशन में तब्दीली के बायस जो ज़ेर असर एनर्जी होगी वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अच्छा, अ हार्ड बॉल ड्रॉप्ड ऑनटू द सॉफ्ट फ्लोर, एक नरम या सॉफ्ट फ्लोर के ऊपर आपने एक हार्ड बॉल को नीचे फेंकना है तो फिर क्या होगा? मतलब एक हार्ड बॉल, एक काक बॉल जिसे आप लोग आम जुबान में कहते हैं काक बॉल, हार्ड बॉल, वो ठीक है, उसको जब आपने जमीन पर फेंकना ना मार्बल के फ्लोर पे या हाफ सॉफ्ट फ्लोर के, तो वो देखिएगा तो उस हाइट से आपके पास पहले जैसे नहीं आएगा जैसे आपने इलास्टिक कुलियन में किया था कि बॉल को नीचे फेंका दोबारा से हाथ में आगे को बॉल। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ज़ाया नहीं थी। इलास्टिक कुलियन आपकी ये कुलियन थी कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी और उसका मोमेंटम कंजर्व था। लेकिन यहाँ पर इन्हें इलास्टिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है वो किसी न किसी शक्ल में ज़ाया हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे लॉस्ट द काइनेटिक एनर्जी इन दिस फॉर्म, वो इस शक्ल में एनर्जी को लॉस कर देगी। अब देखते हैं कि जो इन इलास्टिक कुलियन की एक्सप्लेनेशन में हमारे पास डेरिवेशन आने वाली है वो कैसी होगी। बड़े मजे की डेरिवेशन है बच्चे, बड़े मजे का ये टॉपिक है। अगर आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से वीडियो को कंसेप्चुअली देख लेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएंगे। साथ में आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते जाएं क्योंकि मैथमेटिकली फॉर्म है, और साथ ही इसको सुनते जाएं। इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें, फर्ज करें इनिशियली ये बॉल मूव कर रही है वेलोसिटी v1i से। ये क्या है आपके पास? वेलोसिटी v1i, और इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। दो बॉल्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी v1i और v2i से मूव कर रही हैं, लेकिन
जैसे बिफोर कोलिजन है, लेकिन जब इनको कोलाइड करवाया जाएगा तो उसके दौरान जो आपके पास M2 होगा वो रेस्ट की हालत में होगा। जब वो रेस्ट की हालत में होगा तो जो वेलोसिटी v1 यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन है ना, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। पहले तो ये था ना कि पहली बार का मोमेंटम ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो खुद रेस्ट में आ गई और आगे वाली बॉडी मूव करना शुरू हो गई। यहाँ पर ऐसी चीज नहीं होगी। यहाँ पर जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो उन दोनों की जो कॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो लिहाजा जब मैस m1 वेलोसिटी v1 i से मूव करेगा तो वो जब, और मैस m2 v2 i से मूव करेगा बिफोर कोलिजन, लेकिन आफ्टर द कोलिजन जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो उनके मैसेज आपस में जमा और वेलोसिटी उनकी सेम हो जाएगी, जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी उसकी? फाइनल वेलोसिटी। तो ये चीज होती है बच्चे, इसकी एक्सप्लेनेशन में यही चीज थी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो बॉडीज हैं, पहले जो दो बॉडीज हैं उनके मैसेज m1 और m2 है। m1 वेलोसिटी v1 i से मूव कर रहा है, m2 वेलोसिटी v2 i से मूव कर रहा है। लिहाजा आफ्टर द कोलिजन दोनों मैसेज आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के बाद उनकी वेलोसिटी एक हो जाएगी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है। कोलिजन इज परफेक्टली inelastic, so total momentum of the system remains the conserved। हमने इलास्टिक में क्या पढ़ा था? सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी जाया हो रही है, तो लिहाजा उसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। या दो मैसेज है m1 v1 प्लस m2 v1, ठीक हो गया, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है, v2 i कह लें। उस तरह का फर्क करेंगे तो ये देखें, m1 v1 i पहला मोमेंटम बिफोर कोलिजन पहली बाल का, m2 v2 i दूसरी बाल का पहला मोमेंटम, देन आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। बिफोर वाला जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर वाले मोमेंटम के बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखना है कि हमने अभी ये चीज पढ़ी है कि जब ये कंबाइन हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, तो दोनों की वेलोसिटी सिंगल हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी सिंगल हो जाएगी। वो सिंगल वेलोसिटी क्या है? v1। हम उसको v1 कह सकते हैं या v1f कह लें, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, आप जो कुछ मर्जी उसको मेंशन कर लें। फिर यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए वो v1f यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इसको एक साइड पर आने दें, ये साइड इसकी चूज कर ली। ये जो आपके पास m1 प्लस m2 है ना, एक दफा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और दूसरी दफा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने उसको नीचे अलग अलग करके लिख दिया है। v1 इज इक्वल टू इंटू m1 v1 i ओवर m1 प्लस m2, क्योंकि ये इस साइड पर आकर डिवाइड होगा दोनों वैल्यूज के साथ, और उनको अलग अलग करके मैंने लिख दिया है m2 v2 i over m1 plus m2, that will be known as the law of conservation of the momentum, and hence final velocity we will be conserved. We will see that, we will show the result v1 or v1f is equal to m1 v1 i over m1 plus m2 plus m2 v2 i over m1 plus m2। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आती है, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डील कर लिया है। नेक्स्ट जो चीज होगी वो हमारा होगी काइनेटिक एनर्जी को देखना है, क्या वो कंजर्व रहती है या नहीं। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है, तो इसका मतलब हमने पहले वो वैल्यू फाइंड कर ली है जो उसकी लॉस्ट हुई है। वो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये जो v1 है ये इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी है। स्पेशल केसेस, जैसे हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन किया था, फिर उसके 4 केसेस किए थे, यहाँ पर भी उसी तरह से हमारे पास केसेस हैं। एक्चुअली में यहाँ पर हमारे पास 2 ही केस बन रहे हैं जिसके लिहाज से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। एक मैस m2 रेस्ट की हालत में था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। दूसरी चीज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है। सबसे पहले वो देखते हैं, इफ द टारगेट बॉल m2 इज एट रेस्ट, फर्ज करें जो इसकी दूसरी बॉल है वो रेस्ट की हालत में है, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो उसकी v2 वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर इक्वेट करेंगे, लिखेंगे, ये देखें हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, v1 इज इक्वल टू v1 m1 v1 i ओवर m1 प्लस m2 प्लस m1 v2 i
ओवर m1 प्लस m2। जैसा कि हमारे पास v2 0 है तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास मतलूबा वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, v1 इज इक्वल टू m1 v1 i ओवर m1 प्लस m2, क्योंकि ये वाला फैक्टर सारा 0 हो गया। हमारे पास जो मतलूबा वैल्यू है वो ये वाली है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बनेगा रिजल्ट, हमारा रिजल्ट आएगा वेलोसिटी ऑफ द m1 इज रिड्यूस्ड बाय द रेशियो m1 ओवर m1 प्लस 2। हम लोगों ने देखना है कि वेलोसिटी v1 की वैल्यू कितनी कम हो रही है, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू कम हो रही है वो वाली है m1 ओवर m1 प्लस m2। दैट्स वैल्यू विल बी नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी v1। ये हमारे पास वेलोसिटी v1 की लूज या समझ लें कि उसकी रिड्यूस वैल्यू होगी। समझ आ गई। दूसरा है लार्जर मैस फास्टर कॉम्बिनेशन मूव्स। जितना ज्यादा मैस ज्यादा होगा, जितना बॉडी का मैस ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो हरकत करेगी। मतलब m2 तो रेस्ट की हालत में था, जितनी स्पीड से हम बॉल को मूव करवाएंगे ना उतनी स्पीड से वो जाकर बॉल 2 को मूव करवाने पर राजी करेगी या उसको मजबूर करेगी, पुश और पुल यानी फोर्स लगाएगी। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। जब हमने काइनेटिक एनर्जी की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमने पहले और बाद में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच गई है उसको देखना है। पहले जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो क्या है, 1/2 m1 v1 i स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 i स्क्वायर। इनिशियल यानी दोनों बॉल्स की जो इनिशियल वैल्यूज है वो इनिशियल वेलोसिटीज है वो हमने काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में लिख लिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है और उस हिसाब से हमने दो बॉडीज ली हुई है तो दोनों बॉडीज की जो काइनेटिक एनर्जी वो हमने लिख ली है। आफ्टर द कोलिजन के बाद आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v1 स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो बिफोर कोलिजन था ना वहां पर दो वेलोसिटीज, लेकिन आफ्टर द कोलिजन जो दोनों मैसेज हैं उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो लिहाजा इनकी वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या रहेगी, फिर सेम हो जाएगी। तो इसके बाद बच्चे क्या होगा जब हम इसको फ्रैक्शनली देखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनली इसका जो हिसाब होगा वो मतलब इसका हम लोग एवरेज के हिसाब से लेंगे, इसमें कितनी एनर्जी हमारे पास सेम है और कितनी एनर्जी वहां से हमारे पास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, देखते हैं। देखें ये हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आ गई थी, तो यहाँ पर हमने पहली इक्वेशन में या पहल जो इक्वेशन यूज की थी इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया ना। तो जब हमने पहल इक्वेशन चूज की थी वो थी v1, वहां पर हमने v1 की वैल्यू निकाल ली थी। अब हम लोगों ने इसकी फ्रैक्शनल चेंज चेक करना है, वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, दो बॉडी थी, दो मैस थे, दो ही वेलोसिटी थी, 1/2 m1 v1 i स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v2 i स्क्वायर, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, पहले वाली के साथ। ये देखें माइनस और ये मैंने लिख दी साथ, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास वैल्यू थी उसकी वेलोसिटी सेम थी vf1 स्क्वायर, ये थी। क्योंकि फाइनल लिख रही है ना, फाइनल में मैसेज कंबाइन हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और उनकी वेलोसिटी सिंगल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट की शक्ल में उनको अलग लिखा है। डिवाइड किससे हो रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 2। यहाँ पर देखिए हमने जो v1 की वैल्यू या v1 i की वैल्यू जो फाइंड की थी, जो उसके कंबाइंड इफेक्ट की वैल्यू थी वो क्या थी, m1 v1 i ओवर m1 प्लस m2। तो इस जगह पर हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा वो देखें, पहले वाला हिस्सा तो सेम आ जाएगा 1/2 m1 v1 i स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 i होल स्क्वायर। दूसरी वैल्यू जो दरमियान में माइनस है, माइनस लगाकर 1/2 मैसेज कंबाइन है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो वहां पर v की वैल्यू है वो हम लोग जो इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली है ना मैस m2 की, वो हम लोग उसको पुट करेंगे। तो करें यहाँ पर पुट, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास ये वाला फैक्टर ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, हम उसी हिसाब से कॉमन करते हैं। टारगेट बॉल जो है वो क्या है,
जिस बाल के साथ उसने जाके मोशन कंबाइन करने वो रेस्ट की हालत में, यानी M2 रेस्ट में था, M2 क्या था आपका रेस्ट में, तो उसकी जो साइकिल वेलोसिटी थी वो फिर क्या हो जाएगी जीरो। तो लिहाजा यहाँ पर जो आपके पास M2 की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी जीरो। तो आपके पास जो बाकी फैक्टर वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, M2 की वैल्यू आपके पास जीरो, तो उसके बाद जो वैल्यू बचनी है वो क्या है 1/2 M1 V1 I², क्योंकि ये तो जीरो हो गया आपका। दूसरा माइनस ये वाला 1/2 M1 + M2, और साथ में ये चीज, यहाँ से सारी वैल्यू से हम लोगों ने एक चीज कॉमन ले लेनी है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया, यहाँ से हम लोगों ने एक वैल्यू कॉमन ले लेनी है। एक देखें यहाँ पर भी 1/2 है, दरम्यान में माइनस है, यहाँ पर भी 1/2 और इसी की वैल्यू का हिस्सा है, तो लिहाजा यहाँ से हम लोग 1/2 भी कॉमन। सेकंड देखें V1I का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी V1I² माइनस के बाद भी यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए इस वाले को, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये V1I² ही बनेगा। यहाँ से हमने V1I² को कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन नीचे वाले 1/2 और V1I के साथ कैंसल, और मतलूबा जो वैल्यू वो कंसाइज होकर हमारे पास क्या बच जाएगी। यहाँ पर कौन सी चीज बची M1 आ गया, यहाँ पर कौन सी चीज बची M1 + M2, और यहाँ पर M1/M1 + M2 का होल स्क्वायर डिवाइड किससे हो रहा है M1 से। अब हम इनके अलग अलग फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें M1 और ये M1, एक तो ये फैक्टर बन जाएगा इस तरह से, दूसरा ये M1 दोनों का डिविजिबल है, तो दोनों के नीचे M1 को हम लोगों ने लाजमी लिखना है। ये देखें यहाँ पर भी M1 आप लोगों का आ जाएगा, डिवाइड हो गया। अब आपने ध्यान से देखना है, ये स्क्वायर है और ये सिंगल था, एक सिंगल इस सिंगल के साथ कैंसल, तो आपके पास जो बाद में वैल्यू बचेगी ये देखें M1 / M1 कैंसल 1, और यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर बचेगा M1 का स्क्वायर, क्या बचता है M1 का स्क्वायर, लेकिन M1 के स्क्वायर के नीचे भी ये M1 है, एक स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा इसकी वैल्यू का जो M1 है वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 - M1/M1 + M2। अब इसका एलसीएम ले, M1 + M2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा M1 + M2, दरमियान में माइनस, और ये M1 की वैल्यू और इनका कॉमन जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा M1 + M2। यहाँ पर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल, जो मतलूबा वैल्यू बची है वो आपके पास बची है M2/M1 + M2। This is the value that will be lost in the form of the kinetic energy। ये kinetic energy की वो फ्रैक्शन है जो ड्यूरिंग द मार्बल फ्लो स्टिक करने की वजह से लॉस हुई थी, यानी कि बाल दोबारा से हम एक सेम जैसी हाइट के ऊपर नहीं किया है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, दिस इज द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इन इलास्टिक कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान जो आपके पास kinetic energy जाया होगी वो क्या है kinetic energy initial minus kinetic energy final divided by kinetic energy initial is equal to M2/M1 plus M2। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशनल, आई होप आप लोगों ने मुकम्मल सीख लिया। इसके अलावा भी आप लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन हो या इससे कल का कोई क्वेश्चन हो तो आपने बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी 2 डायमेंशनल केस करवाऊंगा, क्योंकि आज हमने इसके केस और इलास्टिक कोलिजन के टोटल टॉपिक को क्लोज कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।